सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यका जी कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं। ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा ये गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फर्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है।
फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं। एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वही काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज परमात्मा के अलावा
मन में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज एक अगर जीवन में कोई भी चीज को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाया संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस होते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझकर एक सवाल उठाने भी जरूरी है कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डाउरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी जरूरत बनी। तो कैसे हर चीज भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज है, पर हमें फिल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात कोई नहीं उस तरह मनमानी कि जोर जबरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज कोई भी चीज हो चाहे उसमें एक पावर की जरूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज एक किसी के नुकसान के लिए हो, वरना संसार में हर चीज बदलने के लिए बस प्यार ही काफी है। तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दे। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु पीर वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की। सत्संग जी, धन धन का जी।